Hello everyone. Here are some example of assertive sentences. So let's change them into indirect speech. Right? हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इन एग्जाम्पल से कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वीरू सेड टू हरीश. ठीक है, मैंने आपको पहले अपनी क्लास में बताया था. फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है. राइट, तो मैंने बोला था सेड किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में. तो हम कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट है हमारा, ये है ऑब्जेक्ट. तो लिखते हैं वीरू टोल्ड हरीश दैट. क्योंकि हम यहाँ पर अब ये कोटेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे, इनको मार्क को हटा देंगे. दैट लगा दिया. शी, अब यहाँ पे शी देखो कौन सा पर्सन है. मैंने आपको उस दिन भी बताया था फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता. नो चेंज, राइट, इन थर्ड पर्सन. तो अब हमें पता है शी हियर इज अ थर्ड पर्सन. राइट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमें पता है आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे देयर देम रेस्ट जितने भी प्रोनाउंस रहेंगे वो थर्ड पर्सन में आते हैं. तो शी यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम शी को एज इट इज ही लिखेंगे. शी लिख दिया. और ये किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो शी वॉज नॉट इन दी लाइब्रेरी. क्लियर, ये हो गया इनडायरेक्ट चेंज. हमें क्या ध्यान रखना है, हम सारे रूल्स लगाते हैं किसमें, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है. ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम कोई चेंज नहीं करते टेंसेस के अंदर. तो यहाँ पर सेड है. ठीक है, तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए हमने यहाँ पे टोल्ड लगाया. वीरू टोल्ड हरीश दैट. थर्ड पर्सन है यहाँ पे शी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया प्रोनाउन में, इसलिए हमने शी ऐसे एज इट इज ही रखा है. और ये किसमें था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. इज था तो वॉज हो गया, वॉज नॉट इन दी लाइब्रेरी. राइट, अब सेकंड सेंटेंस देखो. हिमेश सेड टू मी. तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो हम लिखेंगे हिमेश टोल्ड मी दैट. अब यहाँ पर आई देखो क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी कि किसके, हिमेश के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. तो हिमेश क्या है, यहाँ पर मेल है. ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ही लिखेंगे हिमेश के लिए. दैट ही, लाइक यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा. लाइक हो जाएगा. और दिस किसमें चेंज होता है, दैट में. राइट, दैट क्लियर. हमें क्या करना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन यू होता तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होता. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है इसलिए मी लिखा है, तो अगर हमें मी को एज अ सब्जेक्ट चेंज करना होता तो हम यहाँ पे आई लिखते. ये हमें पता है, ये हमें सीखने की नीड नहीं है. आई का ऑब्जेक्ट मी होता है. ठीक है, अगर हम उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख रहे हैं तो वहाँ पे मी आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे लिख रहे हैं तो आई आएगा. लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन आई. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन यूज होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. राइट, अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं. शी, यहाँ पर भी यही है, शी भी है, मतलब सब्जेक्ट भी है और दैट ऑब्जेक्ट भी है. तो शी टोल्ड दैम, हम लिख देंगे यहाँ पे दैट. यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो दैम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और दैम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे. दैट दे. और यहाँ पे मे क्या है, मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मे किसमें चेंज होगा, माइट में. माइट मीट. ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, विल, शैल, मे, माइट, कैन, शुड, वुड, कुड, इनके साथ V1 ही लगती है, वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा. राइट, तो माइट मीट हिम, हेयर का देयर, नाउ का देन. राइट, she said to them, you may meet him here now. राइट, समझ आ गया आपको. तो यू क्या था, यहाँ पे सेकंड पर्सन था तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. राइट, यू मे मीट
हिम, तो हिम भी यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, हिम, ये नाउ, राइट, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है, ही सेड यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड दैट। अब यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वैसे ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई किसमें हो जाएगा, ही में चेंज, ही में चेंज हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, शैल हैव बीन वेटिंग, ये क्या है हमारा, प्रेजेंट नहीं सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसमें चेंज होता है, शैल सिर्फ किसमें चेंज आएगा, वुड में, ठीक है, मैंने बोला था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, शैल भी हमारा वुड में चेंज होता है, बाकी सब में शैल शुड में और विल वुड में चेंज होता है, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शैल और विल दोनों ही इसमें वुड में चेंज होते हैं, तो ही वुड हैव बीन, रेस्ट जितना भी वो एज इट इज लिख देना, वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 9 PM, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, विपुल सेड, विपुल सेड दैट, आई कौन है यहाँ पे, विपुल, ठीक है, दैट, तो ये आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही में, राइट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, विपुल क्या है यहाँ पे, मेल है, तो मेल ही यूज करते हैं ही प्रोनाउन, ही, आई एम मेकिंग, तो किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ही वाज मेकिंग, ही वाज मेकिंग अ ग्रीटिंग कार्ड, ये ऐसे लिख देना, ठीक है, चेंज हो गया, समझ आ रहा है आपको। मैंने बोला है ऑब्जेक्ट भी आता है तब हम टोल्ड करेंगे, इन दोनों सब्जेक्ट वो सॉरी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में ही रहेगा, सेड भी लिखेंगे, राइट। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन है इस वर्ब के अंदर, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, तो कोई चेंज नहीं होगा प्रोनाउन में, राइट। और टेंसेस हम रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और रूल्स हम सारे पहले हमारी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। सिक्स सेंटेंस देखो, द चेयरमैन सेड टू द मैनेजर, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है हमारा, तो क्या लिखेंगे, द चेयरमैन टोल्ड मैनेजर दैट यू, अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट मैनेजर, दैट ही, देखो यू मस्ट बी ऑनेस्ट, अब मैंने मस्ट के आपको 2 रूल बताए थे, अगर कंपल्शन दिखा रखा है फ्यूचर के लिए, ठीक है, मस्ट यूज हुआ है, कंपल्शन फ्यूचर के लिए दिखा रखा है, तो मस्ट चेंज होता है वुड हैव टू में, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सम रूल लग रहे हैं कुछ, है ना, कुछ मतलब परमानेंट रूल टाइप या नैतिकता या मोरल्स की बात हो रही है ना, कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मस्ट में ही रहेगा, मस्ट में ही रहेगा इफ प्रोहिबिशन और परमानेंट रूलिंग की बात हो रही है, तो ही मस्ट बी ऑनेस्ट, राइट। अगर कंपल्शन दिखा रखा है फ्यूचर में तो वुड हैव टू में, राइट। और अगर प्रोहिबिशन या मोरल्स की या परमानेंट रूल्स की बात हो रही है तो मस्ट में ही रहेगा, राइट। ऐसी नीड आ जाएगा कि यू नीड नॉट गो टू देयर नेक्स्ट मंथ, इस टाइप से फ्यूचर में नीड नॉट आ गया, तो नीड नॉट भी किस में चेंज होगा, फ्यूचर में कंपल्शन की बात हो रही है तो नीड भी किस में चेंज होगा, वुड हैव टू में। मस्ट और नीड के लिए सेम रूल है, मस्ट और नीड मोडल्स के लिए सेम रूल है, राइट। अब लास्ट वाला देखते हैं, द टीचर सेड अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप सेंटेंस है, तो इसमें जो भी टेंस है उसी टेंस में ही रहेगा, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। द टीचर सेड दैट अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, राइट। अब आपको सारे असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज करने हैं इनडायरेक्ट स्पीच में आपको मे बी क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है, इन सारे एग्जांपल्स से। सो राइट डाउन दीज ऑल एग्जांपल्स इन योर notebook, right? Now your class is finished. Have a nice day.